नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार के डीजीपी रहे आरएस भट्टी को नई जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें तो वो अब सीआईएसएफ के डीजी बनाए गए हैं और उनके कंधों पर अब ये तमाम जिम्मेदारियां जो है वो होगी। लेकिन सवाल यह भी था कि अब कौन? आरएस भट्टी जब गए तो उनके जगह पे अब बिहार के डीजीपी किसे बनाया जाएगा? बिहार का कमान जो है, पुलिस की कमान जो है वो किनके हाथों में सौंपी जाएगी? ऐसे में बड़ी खबर सामने आई है। 1989 यानी कि 1989 बैच के आईपीएस अफसर हैं आलोक राज, अब बिहार के डीजीपी वही होंगे और इसको लेकर नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी किया गया है। और तमाम जो सवाल थे कि बिहार के डीजीपी जब आरएस भट्टी नहीं रहेंगे, जब उन्हें केंद्र भेजा गया है, केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा निर्णय लिया गया है, तो अब बिहार की पुलिस या कमान जो है वो किनके हाथों में होगी? अब बिहार के डीजीपी कौन होंगे? तो ऐसे में आलोक राज जो है उनके नाम पर मोहर जो है वो लग गया है। 1989 बैच के आईपीएस अफसर आलोक राज बिहार के नए डीजीपी बनाए गए हैं। गृह विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी किया गया है और इसकी जानकारी दी गई है। आलोक राज विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डीजी पद पर थे। फिलहाल वे अभी इस पद पर ही बने रहेंगे और बिहार सरकार ने आईपीएस अफसर आरएस भट्टी को रिलीव भी कर दिया है और वही केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ का डीजी जो है वो बनाया है। इससे पहले भी आलोक राज के नाम को लेकर चर्चा जो है वो हो रही थी। इनके नाम जो है वो चर्चा में थे जब नीतीश सरकार ने उनसे एक बैच जुड़ी यानी कि आरएस भट्टी पर भरोसा जताया था। आलोक राज केंद्र प्रतिनियुक्ति में सीआईएसएफ में अहम पदों पर रह चुके हैं और अभी बिहार विजिलेंस के डीजी हैं और आज ही आरएस भट्टी को लेकर विदाई परेड जो है, समारोह जो है वो भी हुआ है। और ऐसे में आप समझ रहे हैं कि जब बिहार के नए डीजीपी बनाए गए थे आरएस भट्टी, तो किस तरीके से माहौल जो है वो बना हुआ था। चाहे पुलिस हो जाए या फिर जो अपराधी हो जाए, वो इनके नाम से ही थर थर कांपती थी। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी सेंट्रल डिप्यूटेशन पर जा रहे हैं और उन्हें सीआईएसएफ के डीजी बनाया गया। आरएस भट्टी की पहचान बिहार के सख्त अफसरों में होती है। उन्होंने एसपी रहते कई बाहुबलियों को गिरफ्तार भी किया है और भट्टी ने बिहार में 2 सरकारों के लिए काम किया। महागठबंधन की सरकार में उन्हें बिहार पुलिस का मुखिया जो है वो बनाया गया था, लेकिन एनडीए सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर काफी सवाल जो है वो भी हो रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं हो रही थी, आपराधिक घटनाएं हो रही थी, उसको लेकर इनके ऊपर सवाल उठ रहे थे। और कैसे 20 महीने तक डीजीपी आरएस भट्टी जो है वो रहे हैं और कैसे उन्होंने तमाम जो कमान है बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर संभाला है, वो आप सबने देखा। और किस तरीके से जब इन्होंने डीजीपी पद को ग्रहण किया था तो किस तरीके से भौकाल जो है वो मचा हुआ था, क्योंकि जो अफसर हैं या फिर जो अधिकारी हैं या फिर जो बदमाश है, जो अपराधी है, वो भी इनके नाम से थर थर कांपते थे। क्योंकि देखिए, सख्त अधिकारियों में इनका नाम जो है वो आता था। और अब जब ये बिहार से गए हैं, अब नए कमान जो है डीजीपी के तौर पर बिहार के डीजीपी बनाए गए हैं आलोक राज। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब बिहार में जो अपराधी है उनका क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।